डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में रैम एंड रोम को आपने स्टडी किया और आपने अच्छे से स्टडी किया। फिर उसके बाद मैंने क्लास लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज, जिसको आपको एक्सप्लेनेशन दिया। आज आपका मेमोरी का दूसरा टॉपिक जो बचा हुआ है, क्योंकि हमने प्राइमरी मेमोरी को तो एक्सप्लेन कर लिया, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स रैम एंड रोम, उसको तो एक्सप्लेनेशन में कर लिया और उसको देख भी लिया कि वोलाटाइल कौन होता है, नॉन वोलाटाइल कौन होता है, टेम्परेरी कौन सी होती है, और परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, किसका यूज कहाँ है, किस में कौन से प्रोग्राम से स्टोर होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज की जो क्लास है वो सेकेंडरी मेमोरी पर है। सेकेंडरी मेमोरी की जो क्लास है, आज आपको सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में बताएंगे, जिसमें सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड वगैरह के बारे में पूरा का पूरा डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा। किसमें कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज एक्सप्लेनेशन में देंगे। जैसे these types of memory work permanently in computer. It can store data in permanent. It is non-volatile memory it is also known as auxiliary memory. ये मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको, जब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है, तो वहां पे मैंने आपको यह एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं है। इसको जो आज मेन टॉपिक ये है कि दूसरा जो इसका जो मेन पहलू है वो ये है देयर आर following example of secondary memory. मतलब कि इसके या तो एग्जाम्पल्स मान लीजिए या तो टाइप्स मान लीजिए, आपको जो मानना है, हम एग्जाम्पल ही मानेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। सीडी, डीवीडी, डीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, जिसे एसडी कार्ड कहते हैं, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, एटसेट्रा। यहाँ पे देखेंगे फॉलोइंग एग्जांपल्स में, अगर बात करें यहाँ पे सीडी, फिर डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एफडीडी अथवा फ्लॉपी डिस्क, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव,
मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये इसके कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं किसके, सेकेंडरी मेमोरीज के। इसमें आप देखोगे तो ये सभी के सभी एक मेमोरीज हैं जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, मार्केट से आपको मिल सकती है। एक किस टाइप की मेमोरी आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक। तो इसको हम एक्सप्लेनेशन आपको वन बाय वन अब चल रहे करने, जिसको हम वन बाय, आपको सबके बारे में जानते होंगे, सीडी के बारे में नाम सुना होगा, डीवीडी के बारे में। तो आज मैं केवल इसका मेन एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिसका इसका जो नोट्स है वो आपको भेजा जाएगा कल की क्लास में, जो आज केवल डिस्कशन बेस्ड है। केवल मैं आपको आज डिस्कशन दे रहा हूं, जिसको आप लोग देख लो, सुन लो। अगर बात करते हैं सीडी की, तो यहां पे देख ले, सीडी की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। किसका, सीडी का पूरा नाम होता है, दैट इज सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर बात करते हैं यह डेटा कितना स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 700 MB। केवल यह 700 MB तक के डेटा को अपने पास स्टोर कर सकता है। कौन, सीडी, ठीक। अगर बात करते हैं इट्स शेप, इसकी आकार कैसा दिखता है, इट्स शेप इज, इट्स शेप सर्कुलर, गोल होता है, कैसा, कुछ इस टाइप का। कुछ इस तरह का यह आकार में दिखाई देता है, जिसमें अगर हम बात करें तो बीच में एक लेयर होता है सर्कुलर फॉर्मेट में, इस तरह का आपका लेयर होता है, ठीक। यह जो लेयर होता है इसमें 4 भागों में डिवाइड होता है। तो इस सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। क्लियर है। नेक्स्ट की लाइन की बात करें, CD is also known as optical disc। सीडी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। वाई, क्योंकि यह ऑप्टिकल से मिलकर बना होता है, ये सर्कुलर होता है, इसमें डेटा को रीड करने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग सीडी प्लेयर कहते हैं। आज से या 20-25 साल पहले मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित था। गाना सुनना हो तो सीडी का प्रयोग करते थे, सीडी प्लेयर का यूज करते थे, MP3 सुने तो भी गाने, वीडियो सुने तो भी उसमें यूज करते थे। फिर सीडी के बाद जो आया नया टेक्नोलॉजी,
वो आपका था डीवीडी। ठीक, इसका पूरा नाम जो था डिजिटल वीडियो और वर्साटाइल डिस्क। It can store data up to 4.7 GB and 8.7 GB. Sorry. GB। यानी डीवीडी जो था सीडी का एडवांस वर्जन था, एडवांस फीचर्स था, इसलिए डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पे देखे वीडियो एंड वर्सेटाइल, दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप वो यहाँ पे देख लेंगे। दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, बट जब आपको राइट करना है तो दोनों लिखा जाता है। इट कैन स्टोर डाटा इनटू, ये दो टाइप्स में डेटा स्टोर कर सकता है। 7.47 4 डिस्क ये लोकल डिस्क होता है, जबकि यह आपका ओरिजिनल डिस्क माना जाता है। तो आप मार्केट में जाके देख सकते हैं इस चीज को। ठीक, इसकी भी साइज की अगर बात करें तो कुछ ज्यादा है नहीं। इसकी भी साइज क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, इट्स शेप इज सर्कुलर। सर्कुलर होता है ये भी। ठीक, अब पास कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डेटा रीड एंड राइट इज कॉल्ड सेक्टर एंड ट्रैक। डीवीडी में जब भी कोई डेटा को रीड और राइट किया जाता है तो उसको ऐसे प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर और ट्रैक कहते हैं। सेक्टर और ट्रैक होता क्या है वो देख लो यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक डिस्क तैयार किया, ठीक, आपने ये डिस्क तैयार कर दिया, इस पर आप क्या करते हैं, तो देखो यहां पर एक मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक। क्लियर है? और जैसे ही इसका यह मूवमेंट होता है, ये दिस इज सेक्टर। क्लियर है? तो सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड सेक्टर एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड। अगर लोकल डिस्क होगा तो उसमें 4 सेक्टर होते हैं। क्लियर है? जबकि अगर ओरिजिनल डिस्क होगा तो उसमें 8 होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं नोट्स जो मैं बना रहा हूँ यही नोट्स आप लोग फाइनल कर लीजिएगा। इसके बाद मैं कोई नोट्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ यही आपका नोट्स है। इसी को आप चाहो तो लाइन में एक लाइन में कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो भी आपका काम हो सकता है। इज दैट क्लियर? गुड डे, हैव अ नाइस डे।